सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम देखेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट बाय फिलिप कोटलर। वहाँ एक टॉपिक है मार्केटिंग इन्वायरमेंट, राइट। व्हाट इज मीन्ड बाय मार्केटिंग इन्वायरमेंट। तो जो लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो है, इसमें ऑथर कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्केटिंग इन्वायरमेंट एज एक्सप्लेन्ड इन फिलिप कोटलर्स मार्केटिंग refers to the external and internal forces that influence a company ability to create and maintain successful relationship with its target customers. These forces shape marketing strategies, affect decision making and impact overall business performance. Kotler categorized the marketing environment into broad components. आइए वो कंपोनेंट जानते क्या है। पहले मैं इसके ऊपर बता दूं कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या है। यहाँ अफेक्ट करता है बिजनेसेस को। जैसे हमारे कोई टारगेट मार्केट है, टारगेट कस्टमर है, उसके साथ हमें अपने रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन रखना है। उसको कैसे मेंटेन रख सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं मेंटेन रखने के लिए, क्या क्या इश्यूज आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, सारी चीजें देखते हैं। आइए वो दो कंपोनेंट्स कौन कौन से उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट्स आता है, माइक्रो एनवायरनमेंट आता है, जिसमें है द माइक्रो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ फोर्सेस क्लोज to the company they directly impact its ability to serve customers. These forces include, right, micro environment में आता है the company internal department, example R&D operation, finance must work cohesively to deliver value to customer। मतलब R&D टीम, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को, ऑपरेशंस को, फाइनेंस टीम को कंटिन्यूसली अच्छे से काम करना पड़ेगा ताकि वो डिलीवर कर सके वैल्यू कस्टमर को, जिससे उनका रिलेशनशिप मेंटेन रह सके। सप्लायर, सेकंड है सप्लायर, प्रोवाइड एसेंशियल रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन। मतलब सप्लायर को भी यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा प्राइसिंग का, और जो भी क्वालिटी है प्रोडक्ट की, उन सबके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा सप्लायर्स को। थर्ड आता है इंटरमीडियरीज, इंक्लूड डिस्ट्रीब्यूटर्स, रीसेलर एंड लॉजिस्टिक फर्म्स दैट हेल्प द कंपनी प्रमोट, सेल एंड डिलीवर प्रोडक्ट। इंटरमीडियरीज ये हो गए, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, रीसेलर हो गया, लॉजिस्टिक फर्म हो गया। तो ये हेल्प करते हैं कंपनी को प्रोडक्ट करने के लिए, उनके प्रोडक्ट सेल करवाने में एंड डिलीवर द प्रोडक्ट। तो इनके ऊपर भी अच्छे से काम करना पड़ेगा कंपनी को, तभी जाके वो आगे जाके कस्टमर को अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर पाएगी। नेक्स्ट है कस्टमर्स, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस इट्स वाइटल एज दे are the focal point of all marketing activities. Customer may include individual consumers, business, resellers और government। कस्टमर में काफ़ी कस्टमर इंक्लूड हो सकते हैं भाई। इंडिविजुअल कस्टमर्स होते हैं, बिजनेस कस्टमर होते हैं, रीसेलर्स होते हैं और गवर्नमेंट्स जैसे कस्टमर्स भी होते हैं। तो काफ़ी कस्टमर्स होते हैं जिनका हमें पॉइंट पे ध्यान रखना पड़ता है, मार्केटिंग करनी पड़ती है उनके लिए, राइट। उनके नीड्स को समझना पड़ता है, फुलफिल करना पड़ता है। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटर्स, कंपनीज मस्ट एनालाइज कॉम्पिटिटर्स टू डेवलप स्ट्रेटजीज that offer greater value and differentiation। कंपनीज को जरूर से एनालाइज करना चाहिए कॉम्पिटिटर्स को, उनकी स्ट्रेटजीज क्या होती है उसे डेवलप करना चाहिए। उसके बाद ग्रेटर वैल्यू एंड डिफरेंशिएशन, पब्लिक्स ग्रुप्स दैट हैव एन एक्चुअल और पोटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी। पब्लिक मतलब कोई ऐसा पब्लिक का ग्रुप हो सकता है जिसे इंटरेस्ट हो किसी कंपनी में, सच एस मीडिया, गवर्नमेंट एजेंसी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सेकेंड कंपोनेंट पे आते हैं अपने मैक्रो इन्वायरमेंट। द मैक्रो इन्वायरमेंट इंक्लूड्स लार्जर सोसाइटल फोर्सेस दैट अफेक्ट द माइक्रो इन्वायरमेंट। दीज forces are often uncontrollable that requires the company to adapt. Kotler highlights 6 major components। सबसे पहला है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट,
इंक्लूड्स पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक सच एज एज हो गया, जेंडर हो गया, इनकम क्या है कस्टमर की, कल्चर डाइवर्सिटी क्या है विच इन्फ्लुएंस कस्टमर बिहेवियर एंड मार्केट ट्रेंड्स। सेकंड, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट फैक्टर लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, कंज्यूमर परचेसिंग पावर क्या है, उसको समझना पड़ता है बिजनेस को रन करने के लिए। डिमांड क्या है, क्या स्पेंड करते हैं कस्टमर, दैट्स ऑल आर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। Natural environment refer to environmental and ecological factors such as resource availability, climate change, sustainability concern, सारी चीजें मैटर करती है। टेक्नोलॉजिकल environmental rapid advancement in technology create opportunities for innovation but also pose challenges to keeping up with trends. Technological environment rapid advancement in technology create opportunity for innovation but also pose challenges to keeping up with trends. ट्रेंड के साथ आपको चलना पड़ेगा, चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। ट्रेंड के साथ नहीं चलोगे तो पीछे रह जाओगे, जिससे अदर कंपनियां बर्बाद हुई है पीछे, वैसे सेम आपका भी यही हाल होगा। पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट कंप्राइजेस लॉ, रेगुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट इन्फ्लुएंस मार्केटिंग प्रैक्टिसेस एंड ऑपरेशनल फ्रेमवर्क। मार्केटिंग को ये सारी चीजें भी अफेक्ट करती है, पॉलिटिकल चीजें हो गई, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज हो गई, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है कभी कभी मार्केटिंग करने में। कल्चरल इन्वायरमेंट हो गया, इंक्लूड सोसाइटल वैल्यूज, बिलीफ एंड नॉर्म्स दैट शेप कंज्यूमर एटीट्यूड एंड बिहेवियर। कल्चरल इन्वायरमेंट होता है एटीट्यूड और बिहेवियर को समझना। कस्टमर इंपोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट कोटलर emphasized that a thorough understanding of the marketing environment is crucial for identifying opportunities and threats. By realizing these forces, companies can adapt strategy to changing condition, मतलब strategies को change करो, anticipate customer need, customer की need को जानो, maintain competitiveness, competitors को उसको देखो, सीखो और डिफ्रेंशिएट करो अपने प्रोडक्ट को, और कस्टमर के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करो, ब्रांड लॉयल्टी बनाओ, राइट। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें। मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। To the city streets we began to feel the